आज मैं आपको अपनी मोहब्बत की कहानी खुद सुनाना चाहता हूँ। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, क्या वाकई सच्ची मोहब्बत होती है या ये सब फिल्मों की बातें हैं? तो मैं मुस्कुरा कर कहता हूँ, अगर सच्ची मोहब्बत ना होती तो मैं और प्रिया आज यहाँ ना होते। हमारी कहानी किसी फिल्मी सेट पर नहीं बल्कि एक आम सी मुलाकात से शुरू हुई। मैं एक सादा सा लड़का था, अपने काम में मसरूफ, अपने ख्वाबों में गुम, और प्रिया एक हिंदू घराने की मासूम हंसमुख लड़की। हम दोनों की दुनिया अलग थी, मजहब अलग, रस्म व रिवाज अलग, सोच का माहौल अलग। लेकिन जब दिल मिलते हैं ना तो दीवारें खुद ब खुद गिरने लगती हैं। पहले बातचीत शुरू हुई, फिर दोस्ती, फिर वह लम्हा आया जब मुझे एहसास हुआ कि मैं इसके बगैर अपने दिन का तस्वूर भी नहीं कर सकता। लेकिन मैंने कभी इसे अपने मजहब के लिए नहीं कहा, मैंने कभी इस पर दबाव नहीं डाला। मेरी मोहब्बत खालिस थी, शर्तों से पाक। वक्त के साथ प्रिया ने खुद इस्लाम के बारे में सवाल पूछने शुरू किए। वह नमाज को देखती तो पूछती, अरशद तुम जब सजदा करते हो तो कैसा महसूस करते हो? मैं कहता, ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया का बोझ जमीन पर रख दिया हो और दिल हल्का हो गया हो। वह रोजे के बारे में पूछती, अल्लाह पर भरोसे के बारे में पूछती, और मैं सिर्फ सच बताता रहा, बगैर किसी बहस के, बगैर किसी जबर के। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा, अरशद मैं इस्लाम को पढ़ रही हूँ और मुझे इसकी सादगी बहुत पसंद आ रही है। मैं हैरान भी था और डरा हुआ भी, क्योंकि मैं जानता था कि ये रिश्ता आसान नहीं होगा। कुछ महीनों के मुताले के बाद उसने खुद अपनी मर्जी से कलमा पढ़ा। वह लम्हा मैं कभी नहीं भूल सकता। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वह खौफ के नहीं, सुकून के आंसू थे। उसने एक नया इस्लामी नाम इख्तियार किया और मैंने उससे कहा, मेरी मोहब्बत तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारे दिल से है। लेकिन असल इम्तिहान तो इसके बाद शुरू हुआ। जब उसके घर वालों को पता चला तो जैसे कयामत आ गई। खून बंद, मुलाकातें बंद, धमकियां, आंसू, इल्जाम, सब कुछ एक साथ। मुझे बुरा भला कहा गया, मुझ पर इल्जाम लगाया गया कि मैंने उसे वर्गलाया है। लेकिन मैं जानता था सच वक्त के साथ खुद बोलता है। एक दिन प्रिया घर वालों से नाराज होकर सीधा थाने पहुंच गई। उसने पुलिस को सब कुछ बताया। मुझे कॉल आई तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं अपने वालिद और भाई के साथ थाने पहुंचा। पुलिस ने हमें डराया भी, समझाया भी, कहा सोच लो ये आसान रास्ता नहीं है। लेकिन मैंने सिर्फ एक बात कही, अगर वह अपनी मर्जी से मेरे साथ है तो मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। पुलिस ने इसके घर वालों को बुलाया, बहस हुई, गुस्सा हुआ, आंसू बहे। लेकिन आखिरकार उसी थाने में हमारा निकाह हुआ। कोई बड़ी तकरीब नहीं थी, न बैंड बाजा, न सैकड़ों मेहमान, सिर्फ चंद लोग और दो दिल जो एक हो चुके थे। शादी के बाद के दिन आसान नहीं थे, माली मुश्किलात, समाजी दबाव, ताने। लेकिन हमने सब्र किया। हमने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थाम रखा था। और जब इंसान के साथ सच्चा साथी हो तो हर मुश्किल छोटी लगने लगती है। आज हम एक बेटी के वालिदैन हैं। जब मैं अपनी बच्ची को गोद में लेता हूँ तो मुझे लगता है कि अल्लाह ने हमें हर आजमाइश का इनाम दे दिया है। हमने यूट्यूब पर अपने व्लॉग शुरू किए। हमने अपनी असल जिंदगी दिखाई, खुशियाँ भी, जद्दोजहद भी, और आज लाखों लोग हमें देखते हैं, दुआएं देते हैं। सबसे बड़ी खुशी मुझे उस दिन हुई जब प्रिया के वालिदैन ने आहिस्ता आहिस्ता दिल नरम करना शुरू किया। आज रिश्ते पहले से बेहतर हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमारा रास्ता सबके लिए आसान होगा, ना ही मैं ये कहता हूँ कि हर कहानी का अंजाम ऐसा ही होगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ, अगर मोहब्बत सच्ची हो, अगर नीयत साफ हो और अगर अल्लाह पर भरोसा हो तो दुनिया की बड़ी से बड़ी दीवार भी गिर सकती है। ये कहानी सिर्फ दो लोगों की नहीं, ये कहानी हौसले की है, सब्र की है और सच्ची मोहब्बत की है। और अगर आप भी कभी किसी मुश्किल रास्ते पर हो तो याद रखें, अंधेरी रात जितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर होती है। अगर आप मेरा ब्लॉग देखना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही।